नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 49 ईयर्स है और ये विदेश में रह रहे। इस हाथ में कोई बहुत ज़्यादा राहु रेखाएं तो नहीं है, और जो है वो भी काफ़ी कमज़ोर है। पर इन्होंने जीवन में जो तकलीफ उठा रहे वो ड्यू टू फेट लाइन यानी धन रेखा की वजह से ये जीवन में कष्ट उठा रहे। पर आने वाला समय इनके लिए उत्तम है, वो क्लियर कट हाथ पर शो हो रहा है। तो एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। ये दो उंगलियां जब ऊपर की तरफ रहती है तो व्यक्ति समय पर जो निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाता, और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। इस पाम को देखें तो यहाँ से चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। तो ऐसे लोग या तो पार्टनरशिप करते या जॉब करते। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे, पर इतना मानसल भी नहीं है और इतना पतला अंगूठा भी नहीं है। तो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नेचर होता होगा और कभी कभी स्ट्रांग एटीट्यूड रखते होंगे। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते। फर्स्ट उंगली बैंड भी हो रही है तो ये धार्मिक, ऐसे लोग काफ़ी धार्मिक होते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है तो व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते। प्लस जीवन का आनंद भी लेते, कैसा भी समय जाता हो जीवन का आनंद जरूर लेते। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, बिलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब चलते इनके इंक लगे हुए पाम की ओर। जब किसी का भूत पर्वत आपको दबा मिले तो ऐसे लोग अपने मन की बात नहीं कर पाते। चाहे बिजनेस में बैठे हो, चाहे दूर परिवार में बैठे हो, वहाँ से निकलने के बाद याद आता ये वस्तु बोलनी थी, ये रह गई। पर इनके हाथ में एक यहाँ पर छोटी सी फिश साइन भी है, तो जो व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड बनाती है। ये पैसा नहीं देती, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति बिजनेस में पावरफुल होता है। पर कोई भी एक साइन पूरा फल नहीं देती और फल दिए बिना रहती नहीं। जब हमारे सारे समीकरण सब उपयुक्त होते हैं उसी समय हमें जीवन का पूरा आनंद मिलता है। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में एक वाद्य भी गलत बजेगा तो सारे वाद्यों के सुर को बिगाड़ देता है। वैसे ही हमारी पामिस्ट्री में भी है। आपको साइन है, अच्छा ऑर्केस्ट्रा भी है, पर कोई एक वाद्य खराब है या एक लाइन खराब है तो आपका जीवन दुभर होता है। ठीक है, एक रेंज मिलती है पर वो कहीं ना कहीं हमें तकलीफ तो उठानी पड़ती है। भूत पर्वत यहाँ से उभारो तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो उसे मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। यहाँ पर मुझे स्पष्ट फोटो तो नहीं है, पर एक स्क्वायर साइन और ऐसे स्क्वायर साइनें नज़र आ रही है। तो ऐसे लोग अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं और मल्टी सिटी का काम इनके जीवन में होता है अगर एक भी कंप्लीट होगा तो। और बड़ा स्क्वायर व्यक्ति को इंटरनेशनल लेवल का काम देता है। अब इनकी साइनों को और देखते हैं। एक बहुत बढ़िया उत्तम साइन इनको जीवन में मिली है, इस वजह से ये कहीं ना कहीं टिके रहे। ये देखिए, यहाँ से चली लाइन और ऊपर आकर घुमाव ले रही है, और दूसरी लाइन यहाँ से निकली और ये ऊपर आकर घुमाव ले रही है। ये काफ़ी उत्तम तरीके की साइन है, यानी आने वाला समय इनके लिए अति उत्तम रहने वाला, अति उत्तम। क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया बड़ी साइन है। अगर इनकी धन रेखा उत्तम होती तो ये काफ़ी बड़े स्तर के पैसे कमाने वाले व्यक्ति होते। पर आने वाले समय में काफ़ी उत्तम बन रही धन रेखा, संपूर्ण फल ये साइन देने वाली है, संपूर्ण फल।
अब यहाँ पर ये जो साइन दिख रही है इस फोटो में इतनी स्पष्टता नहीं है, मैं एक आभासित आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी तरह की बिना इंक लगे हुए में इसका फ़ोटो काफ़ी क्लियर आया है। ये देखिए इस फोटोग्राफ में जब कोई एक फ़ोटो क्लियर आता है तो सारी बातें बता देता है। ये देखिए, और एक यहाँ पर भी है। इतनी साइन है इनके हाथ में है, पर वो जो फर्स्ट फोटो में दिखाई थी वो काफ़ी अच्छी है। और इसमें भी हम स्क्वायर देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एक स्क्वायर तो कंप्लीट दिख रहा है मुझे। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होता, व्यक्ति मेहनती होता है। और ये जो दो फोर्क बनते हैं तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं सामने वाले को। जुपिटर माउंट में देखे तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, और यहाँ पर स्क्वायर साइन भी है। तो ऐसे लोग 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचते हैं। जुपिटर माउंट जरा भी ख़राब नहीं है, इनका स्ट्रेट फोटो भी है जिसके अंदर जरा भी ख़राब नहीं है, तो पारिवारिक सांसारिक समस्याएं नहीं रहती इनको। और मल्टीपल लाइनें जब क्रॉस में चलती है तो ये पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवाभावी, धार्मिकता और मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट होते हैं जीवन में। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी अच्छा है तो व्यक्ति की शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहती है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं तो एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत पर देखें तो ये जो जीवन रेखा है ये पूरी चंद्र पर्वत पर जा रही है, एक फोर्क बन रहा है, तो ये व्यक्ति को यात्राएं भरपूर करवाता है। और इस तरह के लोग अपने जन्म स्थल से दूर चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए। और अगर फेट लाइन भी आपकी इस तरह से चल रही हो और जीवन रेखा इस तरह से जाए तो चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं विदेश में सेटल होने के, और ये विदेश में ही सेटल है। ऐसे लोगों का चंद्र पर्वत ऑलवेज अच्छा रहता है। इनको पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है और अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। अब मनी ट्रायंगल कंप्लीट तो नहीं कहूँगा मैं, ये कंप्लीट तो नहीं है। और एक डबल माइंड लाइन भी है, इसकी एज करने की कोशिश करेंगे हम, ये कब से है वो देखने के। शुक्र पर्वत स्पेस ज़्यादा मिला हुआ है पर उभार तो नहीं कहूँगा। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लग्जरी के पीछे तो नहीं भागते और लग्जरी से दूर भी नहीं भागते, इस तरह की स्थिति रहती है। हृदय रेखा पूरी घुमाव ले रही है। जब इस तरह की रेखा हो और उस पर इस तरह की लाइनें हो तो मित्र को, सगे संबंधियों को ये लोग पैसा देते, बहुत ज़्यादा सेवा भावी होते और वो पैसा वापस नहीं आता फिर भी देंगे, ये इनके स्वाभाविक गुण रहता है। अब जब घुमाव लेती है तो ऐसे लोग प्यार का प्रदर्शन करना पसंद करते हैं जवानी के दिनों में, पर स्वभाव के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। एक तरह के देवदूत समझो आप, सबका भला करना ये इनकी फितरत होती है। पर लोग इनका इस भलमनसाई का फ़ायदा भी भरपूर उठाते हैं। बहुत ज़्यादा पैमाने पर इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है इस हृदय रेखा के कारण। पर बहुत अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं ये लोग। यहाँ पर एक दो फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन को देखे तो गैप है। ये जब गैप होता है तो व्यक्ति जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता और अपने मन के मालिक होते हैं। पर
जब परिवार को ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले ये लोग ही खड़े रहते हैं। ये भी इनकी खासियत होती है। और माइंड लाइन जुपिटर से निकल रही है तो उत्तम तरीके से महत्वाकांक्षी होंगे और वो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करेंगे। और ये देखिए, ये जो स्थितियाँ बनती है, ये यव साइन तो नहीं है, पर ये व्यक्ति को प्रेशर में रखती है। और ये अंदाजित एज होगी इनकी उस समय 31 के आसपास से लेकर लगभग 40-42 तक ये प्रेशर में रहे होंगे। अनवांटेड प्रेशर देता है इस तरह की स्थिति। और ये देखिए, माइंड लाइन को देखें तो ये वेवी है। तो जब वेवी माइंड लाइन होती है तो कहीं ना कहीं आप एक निर्णय पर स्थिर रह नहीं पाते। समय के मोड़ पर बार बार निर्णय चेंज होते हैं, अलग अलग मोड़ पर स्थिरता नहीं रहती, डिसीजन चेंज होते रहते हैं। और ये वेवी लाइन भी कभी कभी यानी प्रेशर देती है। अब इसका कोई उपाय भी नहीं है। और ये लाइन यहाँ से जॉइंट होकर चल रही है या ये लाइन अलग होगी और ये लाइन होगी तो इनको नींद से रिलेटेड इशू भी रहेगा। और ये कंप्लीट चल रही होगी तो बात अलग है। अब डबल माइंड लाइन है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। एकदम स्ट्रेट फोटो तो इनका आया ही नहीं है, तो भी एक अंदाजित एज निकालने की कोशिश करते हैं। लगभग अभी आने वाले समय में ये भी डबल माइंड लाइन भी इनको ग्रोथ देगी और इनकी धन रेखा भी सुधर रही है। यानी सारे विन विन पोजीशन हो रही है इनके जीवन में। ये अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे, शार्प माइंड के बनेंगे, 5-5 काम एक साथ करेंगे। और डबल माइंड लाइन भी हमारा फॉर्चून चेंज करती है और उसका कारण होता है हमारी शार्पनेस। हम आम इंसान से ज़्यादा शार्प बन जाते हैं जब डबल माइंड लाइन होती है। और एक साथ 5-5 जगह पर ध्यान चला जाता है और उसी के कारण हम ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं। तो ये फॉर्चून में भी सपोर्ट करती है। तो ये एक एडवांटेज है इनके लिए। अब चलते हैं जीवन रेखा पर। जीवन रेखा पर अगर देखें तो बहुत ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं है, बहुत छोटी छोटी राहु रेखाओं ने काटा है। इस लाइन ने इनके जीवन में सहनाई का काम किया, यानी शादी हुई इनकी। शादी के बाद एक छोटी सी लाइन ने काटा था, ये 33 के आसपास। और शादी के बाद भी एक लाइन 1 आध साल के अंदर ही एक लाइन ने और काटा था। तो कोई ना कोई ये 2 तकलीफ़ें आई होगी, एक 31 में और एक 33 में। उसके बाद देखें तो 35-36 के आसपास तकलीफ़ दिख रही है, एक छोटी सी लाइन। एक 38 के आसपास और एक ऑफशूट है इनके जीवन में। मैं वापस आता हूँ। ये हो गई शादी की लाइन। उसके बाद इस राहु रेखा ने और उसके पहले भी एक रेखा ने काटा। और ये एक ऑफशूट, ये 35-36 में ऑफशूट होगा। फिर 38 और 40 में 2 छोटी छोटी राहु रेखाओं ने काटा। उसके बाद 47 के आसपास एक राहु रेखा काट रही है और एक वर्तमान में काटी हुई है रेखा। और उसके बाद 51 और 53 पर राहु रेखाएं इनके जीवन में इतना डिस्टर्बेंस नहीं ला रही है। और ये लास्ट वाली 55, इतनी राहु रेखाएं इनको डिस्टर्ब करेगी। राहु रेखाएं बहुत बड़ी नहीं है, उससे ज़्यादा इनके फेट लाइन के कट और इनकी जो फेट लाइन की स्थिति थी वो इतनी ख़राब थी कि काफ़ी कष्ट उठाए होंगे। और जब फेट लाइन पर कट लगता है तो राहु रेखाओं से भी ज़्यादा पैसा हमारे जीवन से कम होता है। अब ये तो हो गए माइनस पॉइंट, पर यहाँ पर प्लस पॉइंट भी है। ये देखिए, बहुत सारे
इनको ऑफशूट भी मिले, मैं दूसरे फोटोग्राफ में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें तो नहीं दिख रहा। ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे ऑफशूट आपको दिख रहे होंगे, तो ये हमें गेन भी देते हैं। पर एक फोटोग्राफ में सारी कहानी ना आने के कारण परफेक्ट जजमेंट एजिंग का नहीं लग रहा है इनके ऑफशूटों का। अगर इस फोटोग्राफ को भी स्प्रेड करें तो इस पर भी देखिए, मैं स्प्रेड करता हूँ, ये देखिए छोटे छोटे ऑफशूट इनको सफलता भी जीवन में दिलाएंगे। यानी आने वाला समय इनके लिए अब उत्तम वाला रहने वाला है हर तरह से, क्योंकि इसी एज के आसपास से इनको ऑफशूट मिल रहे ज़्यादा क्वांटिटी में। अब इनका जो कट है फेट लाइन पर, उसकी एजिंग करते हैं। एक कट लगा लगभग 31 के आसपास, एक 32 33 के आसपास लगा, एक 34 35 के आसपास लगा, और यहाँ पर तो देखिए कंटिन्यू कट, एक 36 38 39 41, और वर्तमान में बहुत बड़ा कट जो अभी वर्तमान में चल रहा है। ये इस कट ने बहुत सारे पैसे इनके जीवन से कम कर दिए होंगे। और उसके बाद कोई ऐसा मेजर कट मुझे इनके कहीं पर भी शो नहीं हो रहा है। तो जो तकलीफ़ थी वो लगभग अब पूरी होने आ रही है। अभी इनकी धन रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ तक ये धन रेखा उत्तम नहीं थी, यानी अच्छी साइन होने के बावजूद भी इनके माता पिता इतने हाई लेवल भी प्रोग्रेस नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि ये लाइन में इतना दम नहीं था। यहाँ से लाइन अच्छी चली अप टू 36 तक, 36 तक इतना, 35 36 तक इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, काफ़ी लाइन अच्छी थी। ठीक है, जो कट आए होंगे उसमें नुकसान गया होगा, वो गया होगा, और यहाँ से इनकी स्थितियाँ बिगड़नी चालू हुई अप टू यहाँ तक। ये 36 से लेकर 49 तक का पीरियड पूरा खराब है, और इसी में बहुत सारे कट भी लगे थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई स्थिति आगे चलकर ये फेट लाइन काफ़ी अच्छी बन रही है, और यहाँ पर भी थ्रेड दिख रहा है, और यहाँ से एक और लाइन दिख रही है। तो मुझे नहीं लगता आगे कोई परेशानी है। हाँ, मुझे यहाँ पर डाउट था, ये 2 साल 56 से लेकर 58 तक यहाँ पर कमज़ोर स्थिति वापस बन सकती थी, पर एक थ्रेड दूसरी लाइन का भी है। तो जब ये थ्रेड होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, इनकम आती है, और इनके हाथ में अच्छी साइन है, और यहाँ से तो फिर एक मजबूत साइन है ही है बुढ़ापे तक। अब दूसरा फोटोग्राफ भी देखें, और ये जो कट लगा होगा इसने अच्छा खासा पैसा इनके जीवन में कम किया होगा, इस कट ने, क्योंकि ये काफ़ी क्रॉस में कट है, और ये जब तक रहता है कट वहाँ तक हमें कोई काम भी आगे नहीं बढ़ता, कंप्लीट रुकावट आती है, कंप्लीट। और यहाँ पर भी इस फोटोग्राफ में भी देखें तो यहाँ तक ठीक लग रहा है, और इसके बाद 58 के बाद ठीक है, पर ऐसा नहीं है। और एक फ़ोटोग्राफ है जिसके अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा आगे चलकर भी। मुझे केवल डाउट इतने से पीरियड का था, पर यहाँ पर भी इस फोटोग्राफ में भी थ्रेड शो हो रहा है। तो आगे जीवन में तकलीफ़ें कम है। इन्होंने जो तकलीफ़ उठाई वो ड्यू टू फेट लाइन की वजह से ही उठाई है, दूसरा कोई कारण नहीं। राहु रेखा है तो ऐसी कोई स्ट्रांग नहीं है, और जिस कंट्री में ये रह रहे वहाँ इसका इतना असर भी नहीं होता इन राहु रेखाओं का। और ये जो माइंड लाइन है इनको आने वाले समय में अति धार्मिक भी बनाएगी, ये माइंड लाइन।
बाकी माइंड लाइन उत्तम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आने वाला जीवन अति उत्तम रहने वाला है, क्योंकि शुभ साइन है, अच्छी खासी है। तो अच्छी खासी ग्रोथ ये जीवन में ले पाएंगे। 36 से लेकर 49 का पीरियड काफ़ी लंबा पीरियड होता है, और उसमें भी धन रेखा पर इतने सारे कट। अच्छी साइन है तो इस तरह की धन रेखा एक बार चल भी जाती है, अगले को लगता है मेरे जीवन में इतनी कमाई है, और जो कमाई आती है वो बचता भी नहीं, पर चला लेता आदमी। पर जब फेट लाइन पर कट आता है तो बहुत कुछ लेकर जाता है, बहुत नुकसान देता है। पर आने वाला जीवन इतना खराब नहीं है, काफ़ी उत्तम है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।